हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, तो दोस्तों अगर आप एएलपी टेक्नीशियन के अलावा जेईई, टीटीई, आरपीएफ या अदर रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए खास है। क्योंकि सीपीटी 1 के मैथ्स का सिलेबस लगभग इन सारे का मैच करता है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। निम्न हल करें। 2 तिया 6 और 4 10 सतह 70 हो जाएगा इसका आंसर। यदि एक 8 अंकीय संख्या कितना इतना ठीक है 15 से पूर्णतः विभाजित है, तो पी का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों 15 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 15 का फैक्टर करिएगा तो 5 और 3 आएगा। दोस्तों 3 के बारे में हम लोग जानते हैं कि 3 से वह संख्या विभाजित हो जाएगी जिस संख्या के अंकों का योग कितना हो, 9 हो। ठीक है, जैसे ये संख्या दिया हुआ, इसको लिख लीजिए 1 3 6 पी और 5 7 8 5। अब देखिए 8 और 1 9 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा। और जोड़ लेते हैं तो 5 7 5 12, 5 17 हो जाएगा। 17 में से 9 घटाइएगा तो आपका 8 बचेगा। यानी कि इसमें एक और जोड़ते हैं तो 9 हो जाएगा, है कि नहीं। तो पी की जगह पर 1 रख लेंगे ताकि 15 से पूरा तरह विभाजित हो जाएगा ये। किसी थैले में कुछ लाल, पीले, हरे टोकन रखे हैं। यदि ए बी का अनुपात दिया हुआ ये बी सी का, तो ए बी सी का अनुपात बताइए। ठीक है, एक लाल को माना गया है ए और पीले को माना गया है बी, हरे को सी। ठीक है, तो लाल और पीले का अनुपात दिया हुआ है कितना, 3 और 8 है। इस तरह से पीले और हरे का अनुपात दिया हुआ है 6 और 13, 6:13। अब तीनों का अनुपात ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ बी का मान 8 दिया हुआ है, यहाँ 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि 8 या 24 हो जाए। इसको भी 24 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 चौके 24 हो जाएगा। देखिए अब 3 से 3 तिया 9 हो जाएगा, और ये 6 चौके 24 और 13 चौके 52, यानी कि ABC का एक्चुअल अनुपात ये होगा। धारा के विरुद्ध जाते हुए एक नाविक को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं। मान लेते हैं नाविक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा होगा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला गया है धारा के विरुद्ध, यानी कि x माइनस वाई हो जाएगा चाल, बराबर दूरी दिया हुआ है 40 किलोमीटर। ठीक है, समय लग रहा है इसमें 8 घंटा। और आगे बोला गया है कि जबकि धारा के साथ चलने में, साथ यानी कि दोनों का चार्ज जुड़ जाएगा, बराबर दिया हुआ है इसी दूरी को तय करने में सिर्फ 5 घंटे लगते हैं। यानी कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटा लगता है जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, तो बोला गया है शांत जल में नाविक की गति क्या होगी, यानी कि एक्स का मान निकालने के लिए बोला गया है। देखिए इस विपरीत चाल को हम लोग मान लेते हैं ए मान लेते हैं। ठीक है, और इस समान एक दिशा में चाल को हम बी मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जब नाविक की चाल पूछा जाए, यानी कि एक्स का चाल पूछा जाए, तो सिंपली हम लोग कर लेते हैं ए प्लस बी बटा 2। लेकिन अगर धारा की चाल पूछा जाए तो सिंपली हम लोग कर लेंगे ए माइनस बी बटा 2। जो कि हम लोग को नाविक की चाल पूछा गया है कि नहीं, तो चलिए रख लेते हैं। तो एक बराबर हो जाएगा आपका, एक जगह पर रख लीजिए कितना, 40/8। ठीक है, सॉरी थोड़ा यहीं पे मिटा लेते हैं इसको। ठीक है, तो इधर मिटा लेते हैं। ठीक है, देखिए नाविक की चाल पूछा गया है तो हो जाएगा 40/8 प्लस 40/5/2। ठीक है, अब देखिए 40 को कॉमन ले लीजिए तो ऊपर हो जाएगा कितना, 8×5 13 बटा 5×8 40 और 2। ठीक है, तो देखिए 40 कट जाएगा, 13/2 बचेगा, यानी कि आपका 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा नाविक की चाल आ जाएगी। ठीक है, यदि 192 पेन का क्रय मूल्य 10 रुपया है, तो 5 रुपये में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं। दोस्तों 10 पेन खरीदे जा सकते हैं 192 रुपया में। ठीक है, तो 5 पेन में मतलब 5 रुपया में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं, तो सिंपली इसको 100 नहीं होगा, 192/10 हो जाएगा और गुना 5 से कर लीजिए। तो 5 दूनी 10, 192 में 2 से भाग दीजिएगा तो 96 आपका आंसर आ जाएगा। a+1/a बराबर 3 दिया हुआ, तो a³ का मान पूछा गया। दोस्तों अगर a+1/a बराबर मान लीजिए k दिया हो और पूछा गया हो a³ +1/a³, तो इसके लिए होता है k³ -3k। ठीक है, लेकिन अगर दिया हो a-1/a बराबर k, ठीक है,
और ए का क्यूब -1/a² पूछा जाए तो हो जाएगा इसके लिए फॉर्मूला k³ प्लस 3k। चूँकि इसका मान पूछा गया है तो इस पर रख लीजिए, के की जगह पर हो जाएगा 3। तो यहाँ देखिए 3 के क्यूब करिएगा तो हो जाएगा 27 और 3 तिया 9, 27 में से 9 जाएगा तो 18 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 6 छात्रों के एक समूह ने किसी परीक्षा में भाग लिया। बाद में परीक्षा देकर एक अन्य विद्यार्थी समूह में शामिल हुआ। नए छात्र के प्राप्तांक को भी जोड़ने पर समूह का अंक औसत 3 से बढ़ गया। ठीक है। नए छात्र का प्राप्तांक समूह के पहले के औसत अंक से कितना ज़्यादा है? दोस्तों पहले से 6 छात्र थे। ठीक है। इसमें एक और नया छात्र शामिल हो गया जिसकी वजह से औसत में 3 का बढ़ोतरी हो गया। ठीक है। तो बोला गया है कि नए छात्र का प्राप्त अंक पहले के औसत अंक से कितना ज़्यादा है। मान लेते हैं 1 ज़्यादा हो गया। ठीक है। जो कि पहले से 6 छात्र था, एक और बढ़ा यानी कि 7 हो गया। तब औसत जो है कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, यानी कि x का मान हो जाएगा आपका 21। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसको सोल्व करना है। सबसे पहले छोटकी ब्रैकेट, उसके बाद मझली ब्रैकेट, उसके बाद बड़की ब्रैकेट। ठीक है, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। तो चलिए सबसे पहले छोटकी ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो 3 से कट जाएगा 9, तो यहाँ 3 बचेगा, ठीक है, 3 तिया 9, और फिर 6 में से 3 जाएगा तो 3। ठीक है, 3 यहाँ बचा। ठीक है, और ये भागा में 3 है, यानी कि 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर ही आपका बच गया 1। ठीक है। अब देखिए, चलिए अब लिख लेते हैं पहले पूरा 45, उसके बाद माइनस में बड़की ब्रैकेट के अंदर 38 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ देखिए भागा में है तो 20 से कट जाएगा 60, है कि नहीं, यानी कि माइनस आपका मंझली ब्रैकेट में आ गया 20, और इधर माइनस में बच रहा है 1। ठीक है, यानी कि यहाँ 1 घट जाएगा, यानी कि 19 बचेगा। यहाँ 38 में से 19 जाएगा तो 19 बचेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पूरा बचा 19। 45 में से 19 घटाइएगा तो 26 आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 2800 से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी। यानी कि 2800 में कितना को माइनस कर दें कि एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो दोस्तों आप 59 को ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोल्व करिए इसको। तो 59 को अगर माइनस करिएगा तो आपका एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल 40 है, उनमें से एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या निकालना है। ठीक है, दो संख्या, पहली संख्या दिया हुआ है 2.50। ठीक है, दूसरी संख्या मान लेते हैं y है। ठीक है, जिसका गुणनफल दिया हुआ 40, तो y बराबर आपका हो जाएगा 40/2.5, यानी कि 2.50। तो ये कट कर आएगा आपका 16 आंसर। ठीक है। किसी संख्या का 32% 80 है, संख्या कितनी है। मान लेते हैं संख्या x है जिसका दिया हुआ है 32% का मतलब 100 बराबर 80। कटी तो 10 अट्ठी 80 हो जाएगा, यहाँ 32 है ना, 4 अट्ठी 32, अब 4 से काटिएगा तो 100 25 बार में कट जाएगा, यानी कि एक जीरो और है यहाँ, तो 250 आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि किसी घन के किनारे को 2 सेंटीमीटर बढ़ाया दिया जाए तो उसका आयतन 448 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस स्थिति में घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई क्या होगी। दोस्तों मान लेते हैं ये घन है। ठीक है, इसकी भुजा का लंबाई दिया हुआ है x। ठीक है, चूँकि सभी भुजा बराबर होते हैं, बोला गया है 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए। मान लिया जाए अब 2 सेंटीमीटर बढ़ेगा तो पहले है कि इसका आकार जो है बढ़ जाएगा, है कि नहीं, बढ़ गया, यानी कि इसका प्रत्येक भुजा का लंबाई अब हो गया x+2 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। ठीक है, तो बोला क्या है x+ इस आयतन का, नहीं, इस घन का आयतन हो जाएगा x+2 के होल क्यूब। ठीक है, माइनस इसका हो जाएगा x³। दोनों का आयतनों का डिफरेंस दिया हुआ 448। ठीक है, अब इसको ऑप्शन से एकदम आसानी से सोल्व हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे x का मान क्या रखें कि 448 आ जाए, तो अगर 8 रखिएगा x की जगह पर तो 448 आ जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है। तो वैसे ही सिंपल देख रहा है, √8 है इसका परिमेय संख्या। यदि tan थीटा बराबर √2 - 1 हो तो tan थीटा माइनस कोट थीटा क्या होगा। दोस्तों tan थीटा का मान दिया हुआ है √2 - 1, तो कोट थीटा का मान इसका उल्टा हो जाएगा, है कि नहीं, यानी कि 1/√2 - 1 हो जाएगा। अब इसको परमेयकरण कर दीजिए, परमेयकरण करिएगा तो हो जाएगा √2 + 1 और √2 + 1 हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए ऊपर तो यही रहेगा √2 + 1, और ये देखिए रूट यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है कि नहीं, सेम क्वांटिटी है, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि √2 का स्क्वायर करिएगा तो 2 आ जाएगा, फिर माइनस में 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही आएगा, यानी कि
दो में से एक जगह एक, यानी कि नीचे सिर्फ एक बचेगा, ठीक है ना। कोट थीटा का मान आ गया √2 + 1, अब इसका दिया ही है। और क्वेश्चन में पूछा गया है इसका मान, यानी कि tan थीटा का मान हो जाएगा आपका ये वाला √2 - 1, फिर बीच में है माइनस तो माइनस लीजिए, और कोट थीटा का मान आया है ये वाला √2 + 1। ये माइनस इसमें गुना हो जाएगा तो यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में ये कट जाएगा, -1, और ये भी माइनस में हो जाएगा इसकी वजह से, तो -2 करेक्ट आंसर। किसी खाली टंकी को एक पाइप 4 घंटे में भर सकता है। मान लेते हैं ए है जो कि 4 घंटे में भर सकता है, ठीक है। जबकि दूसरे पाइप भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। एक और पाइप है, मान लेते हैं बी है, जो कि 10 घंटे में खाली कर सकता है, खाली करता है, इसलिए इसको माइनस में लेते हैं, ठीक है। जब टंकी आधी खाली थी तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, ठीक है। टंकी कितने समय में भर जाएगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि टोटल टंकी का क्षमता है कितना। तो सिंपली दोनों का एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा एलसीएम 20 हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। इन दोनों का क्षमता निकालते हैं तो 4×5 = 20, यानी कि इसका क्षमता 5 आ जाएगा, इसका क्षमता 2 आ जाएगा। खाली करता है इसलिए इसको माइनस लेते हैं। दोनों की क्षमता का योग हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है टंकी आधी खाली थी, ठीक है, तब दोनों को चालू किया गया। इसका मतलब है आधा ही खाली थी, इसका मतलब आधा भरा होगा, है कि नहीं। यानी कि टोटल 20 है तो आधा पहले से भरा होगा, यानी कि 10 ही हमको भरना होगा, है कि नहीं। दोनों का क्षमता का योग है 3, तो सिंपली 3 से भाग दीजिए, ठीक है। 3×3 = 9 हो जाएगा, है कि नहीं। प्लस में एक बचेगा, 1/3 हो जाएगा, यानी कि 3 घंटा और 1/3 घंटा। तो इसको मिनट में लेने के लिए 60 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 20 से कट जाएगा, है कि नहीं। यानी कि 3 घंटा 20 मिनट में दोनों मिलकर टंकी को भर देंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है। यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाली 5 बहनों की आयु का योग कितना है, 50, ठीक है। मान लेते हैं पहली बहन की आयु x होगी, ठीक है। दूसरा का 3 वर्ष का अंतराल है तो x+3 होगा, ठीक है। तीसरी बहन की आयु होगी x3, यानी कि x+6 होगा। चौथी का x+9, इसके बाद x+12, है कि नहीं। एक बहन 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए सभी का योग दिया हुआ है 50, अगर एक्स को सभी को जोड़िएगा तो हो जाएगा 5x, ठीक है। और 3 6 9 9 9 18, 18 10 28 2 30, यानी कि इनका योग आ रहा है इतना। इसी का वैल्यू दिया हुआ है 50 वर्ष, ठीक है। तो 5x बराबर हो जाए, सॉरी 5x बराबर हो जाएगा 30 उधर घट जाएगा तो 20 होगा, ठीक है। 5 से काटिएगा तो 4 बार में कट जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 4 आ गया है। पूछा गया सबसे बड़ी बहन की आयु, यानी कि इसका वैल्यू निकालना है। 4 यहाँ रखिएगा तो 12 4 16 वर्ष करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।